अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद मदीहा। हम आज करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज 1। पहले हैं इसके इंसर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। तो हम इसको फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी माइनस डी से। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे यानी ए बी प्लस ए सी, देखें ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी आ रहा है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखें ए बी प्लस सी माइनस डी को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी आ रहा है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ माइनस ए डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो हमारे पास ये करेक्ट जो ऑप्शन है वो बी में आ रहा है। इसके अंदर सब पॉजिटिव आ रही हैं तो पॉजिटिव नहीं है, हमारे पास माइनस डी है। इसके अंदर सब पॉजिटिव है तो हमारे पास माइनस डी की वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए। तो और इसके अंदर मैन में माइनस है सारा, तो ये नहीं सॉल्व हो सकता। हम पार्ट 2 देखेंगे। इसके पार्ट 2 में उन्होंने कहा हुआ है ए की पावर आर ए की पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई ए की पावर एस। ठीक है, इस किसके इक्वल आ रहा है, तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए की पावर एस इंटू ए की पावर एस डिवाइडेड बाई ए की पावर एस, ये माइनस एस है। हमें जब इसको सॉल्व करेंगे ए की पावर आर इंटू ए की पावर माइनस एस, इसको जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी माइनस। तो ए की पावर आर एस माइनस एस, सॉरी ए की पावर माइनस एस है, तो ए की पावर आर यानी ए की पावर हमारे पास एक और क्या आ जाएगी माइनस 2s। हम इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, ए की पावर 2s हो जाएगी, यानी ए आर डिवाइडेड बाई 2s हमारा आंसर चाहिए, और वो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास रूट की पावर एन ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, यानी हम इसको कन्वर्ट करते हैं। हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए रूट की पावर ए बी एन है, तो ए बी यानी जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये 1/n होना चाहिए। तो वन ए बी की पावर 1/n जो है वो ऑप्शन डी है, यानी हमारे पास इसका आंसर डी आ गया। पार्ट 4, विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, जब हम चेक करते हैं 3 कैसे नहीं हो सकता। सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसे ये 1/3 में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखें ये 3 है, ये 1/3 हो गया। ठीक है, -3 है, ये -1/3 हो गया, और जो 1 है ये -1 है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास -1 ही आता है। तो क्योंकि 1 से डिजॉल्व होगा, सिर्फ इसमें एक ऐसा वाहिद जो 1 है, 0 को भी किसी से करें तो 0 नहीं आता, वो उस चीज़ में हो जाता है। तो इसका सिर्फ एक ही वैल्यू है जो -1, इसका आंसर आता है। ठीक है, इसका आंसर सी है। तो ये सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो सिर्फ -1 आता है। देखिए इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0 देन ए रूट ए इज़, ये कौन से वैल्यूज़ हैं, देखिए इंटीजर्स में आपके +0 +-1 0, रेशनल और रेशनल्स में आपके वैल्यूज़ जो होती हैं वो जो रियल वैल्यूज़ होती हैं उसमें रेशनल और इरेशनल्स दोनों आती है, और ये इसी में आ रहा है। देखिए आपका रियल में आ रहा है, रूट में कन्वर्ट होती है रेशनल। तो इस तरीके से ये जो वैल्यूज़ है रूट ए, देन रूट ए किस में आता है, रूट ए में रियल और इरेशनल दोनों आती हैं, तो इसमें बिलोंग करता है, तो इसलिए ये रियल वैल्यूज़ में आता है। पार्ट 6, इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए, तो हमें क्या, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए है, तो हम इसको, वो कह रहा है कि इसको इसका क्या आंसर आ रहा है, बी, यानी हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ बी है, तो बी हमने फाइंड करना है। ए इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बी इज इक्वल्स टू ए माइनस ए 0, हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ रही है 0, यानी हमारा इसका ऑप्शन क्या आंसर आ रहा है डी। पार्ट 7 को हम देखेंगे। इफ़ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू 1 देन फाइंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, हमें फाइंड करनी है। ए इंटू बी इज इक्वल्स टू 1, हमें ए इंटू बी इज इक्वल्स टू 1 है, तो हम क्या करेंगे, ए इंटू बी कैसे करेंगे, हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए इधर मल्टीप्लाई हो तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी 1 डिवाइडेड बाय ए, तो हमारा इसका 1 डिवाइडेड बाय ए कहाँ पर आ रहा है, सी ऑप्शन में। पार्ट 8, अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वाई स्केयर -17 इज इक्वल्स टू, अब देखिए इसके अंदर क्या आ रहा है, वाई स्केयर -17 की किसी और तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता, ये किसके इक्वल आ रहा है, वाई स्केयर +17 के नहीं हो सकता, वाई -7 के नहीं हो सकता, सेम वैल्यूज़ के हो सकता है ना, वाई स्केयर -17 के ये इक्वल हुआ, तो यानी इसका आंसर है पार्ट सी। पार्ट 9 को हम अगर देखते हैं तो देखें, इफ़ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू ए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, हम ए इंटू, हमारे पास है ए इंटू
b इज इक्वल्स टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ b है। तो हम क्या करेंगे, b इधर रह गया, a डिवाइड जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, या a से कैंसिल हो गया, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ रही है 1, यानी b इज इक्वल्स टू 1। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन का आंसर है बी पार्ट, ठीक है, 1 इसका आंसर आ रहा है। अब 10 क्वेश्चन, इफ a इंटू बी इज इक्वल्स टू 1 व्हाट इज b कॉल्ड। तो b क्या कहलाएगा, ठीक है, इफ a इंटू बी इज इक्वल्स टू 1 व्हाट इज b कॉल्ड। हम इसके ऑप्शन चेक करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, यानी ये देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो रहा है किसका, ए का, तो हम इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो ए का है, इसका ऑप्शन जो है वो, इसका आंसर जो आ रहा है वो ए है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए हो सकता है। एडिटिव आइडेंटिटी तो ये हो नहीं सकता क्योंकि ये प्लस नहीं हो रहा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी नहीं, इनवर्स में आ रहा है। अगर हम बी की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ए जो है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, वन डिवाइड, सॉरी बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 डिवाइडेड बाई ए होगा। तो ये कौन सी हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो रहा है, ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं होता। सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी नहीं है क्योंकि ये सेल्फ पे तो डिवाइड नहीं हो रहा। अब पार्ट 11 देखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती, किसको होल्ड नहीं करती, वो पार्ट देखेंगे, किसको होल्ड नहीं करती, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ए एंड बी हमारे पास देखें किसको होल्ड नहीं करती, एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो है इन दोनों को होल्ड नहीं करती, यानी सब्ट्रैक्शन नहीं करती, ठीक है। इसका पार्ट सी है, कैसे देखें, आप मुझे एक बात बताएं, a माइनस बी जो होता है वो कभी भी b माइनस ए के इक्वल नहीं आता, तो इसलिए एडिशन तो हो सकती है लेकिन मल्टीप्लिकेशन यानी बहुत और ए है, लेकिन इस सब्ट्रैक्शन को जो है वो होल्ड नहीं करता। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसको होल्ड नहीं करता, सब्ट्रैक्शन को नहीं करता। अब इसका सेकंड पार्ट है, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब जो नंबर लाइंस हैं वो आपको मैं ड्रॉ करके साथ साथ समझाती हूँ। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसका पार्ट 1, -5 1/2। हम इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, जाहिर सी बात है ये नेगेटिव साइड है, हम ज़्यादा प्रेफरेबल करेंगे कि नेगेटिव साइड हमारे सामने आए। राइट साइड हमारी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव साइड हमारी नेगेटिव साइड्स पे आती है, लेफ्ट साइड पे आती है, ठीक है। हमारा क्या रहा है -5, यानी -5 तक हमारा पूरा कवर है, तो हम इसको -5 से अबव ही बनाएंगे, ठीक है। और नीचे 5 का मतलब है कि हर लाइन के दरमियान, यानी हर काउंट वर्ड के दरमियान 4 लाइन्स है, जैसे 1 2 3 4, 4 क्यों, 1 2 3 4 5 ये वाली कंसिडर होती है। इसी तरीके से हम 5 के बाद 5 लाइन्स लगाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 नहीं सॉरी 4 लगाएंगे, ठीक है। हमारी कहाँ तक उन्होंने क्या, -5 फुल कवर है, देन 1 पार्ट जो है 1 पे कवर करेंगे, यानी ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमारा -5 1/5 बन रहा है, ठीक है। ये पॉइंट पे हमारी ये नंबर लाइन ड्रॉ हो रही है। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे 17/3। अब इसको हम कैसे करेंगे, 17/3 को पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, 17 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 5 15 होता है, तो 2 बचा, तो हमारे पास यानी कि क्या वैल्यू आ रही है, होल वैल्यू हमारी ऊपर आती है 5 2/3 हमारी ये आ रही है, यानी 5 तक हमारा कवर आ रहा है। ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव साइड है हमारी ये, तो हम प्रेफरेबल करेंगे राइट साइड ज़्यादा बनाएं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 का मतलब है हर लाइन के दरमियान 2 लाइन्स आ रही है, 5 के बाद हम 1 2 3 ये कंसिडर हो रही है। 5 हमारा कंप्लीट है, 5 के बाद हमारी 2 जो लाइन है यानी 2 पॉइंट है उसके ऊपर ये लाइन ड्रॉ आ रही है, यानी 17/3 ये पॉइंट हमारा इसके ऊपर आ रहा है। पार्ट 3 में देखेंगे -2 लेस देन है x के, x लेस देन है 4 के, ठीक है। हम इसकी नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, हम 0 -1 -2 1 2 3 4 5। अब यहाँ से आ रहा है -2, ये इस जो लेस देन उसको हम होलो सर्कल से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ये 4 तक, ये हमारी लाइन यहाँ तक कंसिडर हो रही है, ठीक है। हम इसको अंडरलाइन किया है ताकि ड्रॉ हो, हमें ये पॉइंट नज़र आए। मैं इसको ड्रॉ दोबारा से कर देती हूँ ब्लैक से ताकि ये आपको शो हो, ठीक है। ये जो है
इसके अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं वो इसके अंदर शामिल हो रही हैं, यानी -2 और 4 से लेस देन है क्या x की वैल्यू। तो हम इसमें से कुछ भी हो सकती है, हम इसके साथ ये भी लिखेंगे वी यूज़ होलो सर्कल्स to indicate that both -2 and 4 are not included in the set। ठीक है, अब हम देखेंगे पार्ट 4 में क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6, ग्रेटर देन भी है और इक्वल्स टू 6 है। हम इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ग्रेटर देन की वैल्यू साइन होगी। ठीक है, अब हम इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम इसको प्रेफर करेंगे, यहाँ पे चलें हम इस साइड करते हैं -1 0 1 2 3, ग्रेटर देन 6 है तो हम 6 से ज़्यादा वैल्यूज जाएंगी, 5 6 7 8 9, यानी हमने इसको शो किया है तो इक्वल्स भी आ रहा है। इक्वल की वजह से हम इसको जो होलो सर्कल है उसको हम क्या करेंगे, फिल कर देंगे। क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। और मैं इस लाइन को ब्लैक से ड्रॉ कर देती हूँ। ये हम इसको शो करेंगे कि ये ग्रेटर देन है, यानी इससे आगे जितनी वैल्यूज आ रही हैं वो इसके अंदर शामिल हो रही हैं। ठीक है, हमने इसको इसके अंदर शो कर दिया। अब हम इसके साथ क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको साथ लिखेंगे वी यूज फिल्ड सर्कल to indicate that six is included in the set। Question number 3, write each exponential expression as an equivalent radical expression and simplify is possible। देखिए, हम इसको रेडिकल एक्सप्रेशंस में लिखना है तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, जो ये 1/5 है, 1/5 इसका जो होता है ये 5 की पावर होती है -2 और जो 4 है वो इसकी पावर 2 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, -2 की पावर 4 हो जाएगा। इस 4 के फैक्ट से ये माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा। पावर 5 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 करेंगे तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, यानी 4 को जब हम जो है मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसको 4 का मतलब है 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, यानी ये 16 इसका आंसर आ गया। अब हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 -27 की पावर 1/3 है। अब हम इसको पहले रूट में कन्वर्ट करेंगे, -27 को 1/3 है। अगर हम इसको जो है 27 का एलसीएम लेते हैं, 3 9 27, 3 3 और 3 1, तो हमारे पास क्या आती है, -3 की पावर 1/3 मैंने क्यों लिख दिया, इसके ऊपर सिर्फ 3 आता है, 3 की पावर इसकी सिर्फ पावर 3 आ रहा है। ठीक है, 3 की पावर 3 आ रहा है, हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। उन्होंने कहा इंडिसेस फॉर्म में लिखना है, 3 की पावर इसकी भी 3 आ गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम इसका पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 में हम क्या करेंगे, इसको 16 है तो हम इसकी पावर जो है, रूट की पावर जो है वो 16 है, हम इसको पहले हम इसको रूट को कैंसिल करेंगे। 16 है, 16 की पावर 1/4 है। ठीक है, 1/4 आ रही है और रूट की पावर जो है वो ये थोड़ा सा गलत हो गया। अब ये देखें 16 की पावर 1/2 है और इसकी पावर जो है वो 4 आ रही है, तो 2 1 2 2 यानी 16 की पावर 2 आई। 16 का अगर हम स्केयर लेते हैं तो 16 का स्केयर हम लेते हैं तो 256 आता है। अब मैं इसको रिपीट लिख देती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है। 2 की पावर 16 की पावर 1/2 है, इसके पावर 4 है, तो इस पावर से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 16 का स्केयर हो जाएगा। 16 का स्केयर किया तो 256 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम करेंगे 8 की पावर -3 है तो -8 है, तो इसको हम जो इंडिसेस है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो -8 की पावर हमारे पास क्या आ रही है, 1/3 और उसके ऊपर ऑलरेडी 9 है, 3 3 9 आ रहा है, यानी -8 की पावर जो है वो 3 आ गई। -8 की पावर जब 3 आई तो 8 की पावर हमने 3 ली, कैलकुलेट करेंगे तो 8 8 64, 64 3
यानी 8 की जो वैल्यूज़ है वो 8 को 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -512। 8 8 ज़ा 64, 64 8 ज़ा, तो हमारे पास 512 आएगा। हम कुछ पार्ट 6 देखेंगे, सॉरी पार्ट 5 देखेंगे। पार्ट 5 में हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, एक्स की पावर -6, 2 3 ज़ा 6 और एक्स की पावर 0। एक्स की पावर हम अगर सॉल्व करते हैं -6 + 0, तो एक्स की पावर हमारे पास -6 है। इसको पॉजिटिव करने के लिए एक्स को हम नीचे ले आएंगे, तो 1/x की पावर 6, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, यूज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम पहले इसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले ऊपर वाली वैल्यूज़ को हमसे पहले देखेंगे, उनको प्लस माइनस करेंगे, यानी -2 की पावर ये 3 है, 3 तो प्लस हो रहा है, लेकिन ये इसके अंदर माइनस का साइन है, तो इसके -4 + 1 हो जाएगा, -2 की पावर -3 है। तो जब हम ऊपर वाली को सॉल्व करेंगे, 3 + 1 4, 4 में से 4 माइनस के, तो -2 की पावर क्या होगी, 0। -2 की पावर क्या हो गई, 0 0 हुई, तो -2 की पावर -3। अब किसी भी वैल्यू की वैल्यू जो जब 0 हो जाती है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो -2 की पावर जो है वो -3 है। इसको हम पॉजिटिव करने के लिए ऊपर ले जाएंगे, तो -2 की पावर क्या हो जाएगी, ऊपर जाके पॉजिटिव। अब 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 का मतलब है कि ये है -8। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, 2 की पावर्स जो है वो एक पार्ट में लिखी हुई है और 3 की पावर्स हैं। पहले हम अलग अलग इनकी पावर्स को सॉल्व करेंगे। 1/2 + 3/4 ओवर 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर, देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके दैट मीन ये 1 है, 1 + 3/2 ओवर 3 की पावर -1/2। अब हम इसको क्या करेंगे, 2 की पावर इन दोनों का एलसीएम लिया, तो हमारे पास 4 है, 2 2 ज़ा 4 होता है, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 + 3, ठीक है, और ओवर 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर हम इनका एलसीएम लेंगे, तो इसके नीचे 1 है, तो यानी 2 1 ज़ा 2 + 3 ओवर 3 की पावर -1/2। तो हमारे पास आ गई 2 की पावर 5/4 और ये आ गई 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5/2 और 3 की पावर -1/2। ठीक है, इस फॉर्म में हमारे पास ये आ गया। अब हम इसको क्या करें, अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को ऊपर ले जाएंगे। इन वैल्यूज़ को जब हम ऊपर लेके जाएंगे, 2 की पावर 5/4 है, तो ये नेगेटिव हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 3 की पावर 5/2 है, और ये ऊपर नेगेटिव है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम इनके पावर्स का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4 हो गया, 5 माइनस ये 2 2 ज़ा, ये सॉरी 2 2 ज़ा 4 होता है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी तरीके से 3 की वैल्यू एलसीएम लिया, तो 5 + 1 हो गया, यानी 2 की पावर होगी 3/4 और मल्टीप्लाई 3 की पावर होगी 6/2, यानी 2 3 ज़ा 6। ठीक है, हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास आ गया 2 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 क्या होता है, 27 वैल्यू आएगी, तो हम ये पहले लिख लेंगे। तो ये जो 3 है 2 की पावर, इसको हम एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। तो ये 3/4 है, इसको हम क्या करेंगे, 1/3 को अलग कर देंगे और मल्टीप्लाई 1/4 को अलग कर देंगे और 3 को अलग कर देंगे। तो इससे ये होगा कि रूट की पावर 4 और 2 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, 2 की पावर 3, ये हमारे पास ये आंसर भी आ जाता है। अगर हम इसको आगे मोर सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे 2 की पावर 3 है, यानी ये 8 आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। हम इसको इसको रूट में कन्वर्ट करेंगे। अब हम देखेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन। ये ट्रू फॉल्स आ रहे हैं। डिटरमाइन वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ फॉल्स गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नंबर दैट शो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। अब एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब हमने बताना है कि जो एवरी रेशनल नंबर जो है वो इंटीजर है। कैसे हो सकता है, एवरी रेशनल नंबर जो है वो इंटीजर्स नहीं हो सकता है। इंटीजर्स कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे 0 +-1 +-2 और +-3। ठीक है, इस तरह की वैल्यूज है। तो ये रेशनल नंबर्स नहीं होते। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, फ्रैक्शंस हो सकती हैं और डेसिमल्स वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, डेसिमल वैल्यूज आ रही हैं, इसके अंदर डेसिमल वैल्यूज होती हैं, इसलिए एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स नहीं हो सकते। फ्रैक्शंस में
या डेसिमल में जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी रेशनल नंबर्स होती हैं। पार्ट बी, एवरी रियल नंबर इज़ ए इरेशनल नंबर, हर रियल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है। ये भी हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल, रियल नंबर्स कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स नहीं होते, ठीक है। इरेशनल एंड रेशनल नंबर बोथ को मिला के देखिए, किसको, रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल, इन दोनों के मिलाकर जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, इसलिए ये फॉल्स है। अब पार्ट सी है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, जो एवरी इरेशनल नंबर्स है वो इज़ अ रियल नंबर होते हैं, हर इरेशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर होता है, इसलिए जाहिर सी बात है रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। पार्ट डी, एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर है, जाहिर सी बात है रेशनल नंबर में आता है, इंटीजर जो है प्लस माइनस रेशनल नंबर्स में शामिल होता है, ठीक है। एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, कि ये जो एवरी इंटीजर जो होता है वो रेशनल नंबर जो होता है, हमने पार्ट ए में देखा था एवरी रेशनल नंबर, जो हर रेशनल नंबर वो इंटीजर होता है, नहीं, इंटीजर नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल हो सकते हैं, क्योंकि 0 +-1 +-2 इसी तरीके से जितनी वैल्यूज है वो इंटीजर जो होता है वो रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन हर रेशनल नंबर इंटीजर हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो कौन सी वैल्यू फ्रैक्शन में और डेसिमल्स में वैल्यूज भी हो सकती हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है। एवरी रियल नंबर इज आइदर रैशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर्स, ये भी हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। इसमें कह रहे हैं एवरी रियल नंबर जो है वो रेशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर स्टेटमेंट भी हो सकती है। ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी, ये सेकंड पार्ट में भी बताया है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स दोनों जो हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ये एक्सरसाइज होगी हमारी कंप्लीट, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।